श्री कृष्ण कहते हैं, अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़ कर देता है। एक बार की बात है, एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या मुझे आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को गुस्सा होने लगा और दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तो दुकानदार ने पूछा, ओ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दूसरी दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते उसने कुल 40 दुकानों में चक्कर काटने के बाद एक बुढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बुढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। बुढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को खरीद करके? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पे आशा की किरण लहराई। लगता है इसी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी मां के अलावा और कोई नहीं है। मेरी मां दिन भर में काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अब अस्पताल में है, वह बहुत बीमार है। अगर वह मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बुढ़े दुकानदार ने कहा, हां मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया ले लिया, लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में सिर्फ एक पानी का गिलास के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी तो नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से पानी का 1 गिलास भरकर दे दिया और कहा, ये पानी का गिलास तुम्हारी मां को पिला दीजिए, उसके बाद तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और वह बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आसमान देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो सिर्फ ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हो तो उस अबोध बालक को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर ना समझो की तरह दुकान पर ईश्वर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं, कोई पैसों और झूठे दिखाव के नहीं। सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से उन्हें याद करे तो हर पल आपके साथ हैं।